हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। और उसमें हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स का अध्याय 14 सांख्यिकी की प्रश्नावली 14.2 सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 4 प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। इसके पहले के जो अध्याय हैं उनका कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और हमारे काम को आप पसंद कर रहे हैं, हमारी मेहनत को आप पसंद कर रहे हैं, अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। एक चीज और, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में और शुरू करते हैं भाई आज का वीडियो। और जो हमारी प्रश्नावली 14.2 है उसके 5वें प्रश्न से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो भैया 5वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन यानी पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। 30 दिनों के लिए प्राप्त किए गए आंकड़े आपके सम्मुख दिए गए। अब आपका जो पहला भाग क्या कह रहा है, 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इनको एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। फिर इसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.12 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। तो सबसे पहले जब हम सारणी बना लेंगे तब हम आसानी से उसको ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सारणी बनाते हैं भैया। जो हम लोगों से सारणी बनाने के लिए कह रहा ना, बारंबारता बंटन सारणी वर्गीकृत वाली। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने वर्ग अंतराल में क्या कह रहा है, पीपीएम में सल्फर डाई ऑक्साइड का सांद्रण है। फिर उसके बाद बारंबारता कितनी बार हुआ है, फिर मिलान चिन्ह जिसको आप टैली मार्क्स कहते हैं वो भी आप बना लीजिएगा। तो चलिए अब देखिए हमने यहाँ पे जो आपका प्रश्न में कह रहा था उसी के अनुसार हमने काम किया। 0.00 से 0.04, फिर 0.04 से 0.08 इस तरीके का आपको वर्ग अंतराल लेना है। तो 0.0 से 0.04, फिर 0.4 से 0.8, 0.8 से 0.12, फिर 0.12 से 0.16, 1.16 से 0.20 यानी 4 का अंतराल लेकर के इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक सारणी बना ली। अब आप प्रश्न पे आ जाइए। सबसे पहले आप देखिए कि 0.00 से 0.04 के बीच में आपके कितने आंकड़े हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए आपका ये आपका 1, और फिर देखना है हमें कि 0.04 नहीं लेंगे, उसको अगले वाले में लेंगे, ये ध्यान रखना है हमको। इसके बाद देखिए आपका एक ये है 2, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे और कौन सा है भाई, यहाँ पे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और कौन सा है 0.4, ये भी नहीं लेना है, एक ये है भैया, है ना। इसके बाद आपका और कौन सा है, और कोई नहीं है। तो एक कौन सा भैया, देखिए यहाँ पे 0.04 कौन सा है भाई, यहाँ पे 0.011 गिन लीजिए, 1 2 3 4, और इन 4 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। कितना आया भैया, 4 आया है, तो हम लोगों ने 4 लिख दिया। अब अगले वाले में 0.04 जोड़ेंगे, 0.08 नहीं लेंगे, इससे कम लेंगे, ये ध्यान रखना है। तो 0.04 से 0.08 तक इसका कलर चेंज कर ले रहा हूं जिससे आप आसानी से पहचान सकें। तो 0.04 से अधिक और 0.08, तो इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना, इसको तो लेना ही है भैया, 1, फिर 2, फिर 3, और है कोई भैया, हाँ 8 नहीं लेना है, और इधर एक ये है भाई, एक ये है, और है इसमें एक ये है भाई, और है कोई एक ये है भाई, और 0.8 नहीं लेना है भाई। अब आप देखिए यहाँ पे कितने हो गए, 2 2 4 2 6 1 7 हो गए। और देखो भाई कहाँ है, और कोई मिस हो रहा है क्या,
0.7, एक ये है ना 0.7 और एक ये है 0.7। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इन 9 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद 0.08 से 0.12 तक, तो आप इनको भी गिन लीजिए, प्रश्न में आ जाइए। और इनको गिनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कलर चेंज कर लो, जिससे कि आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओ। 0.8 पहले 1 2, एक ये भी है 3, 0.8 से लेकर के 0.12 तक लेना है भाई। हाँ 1 2 तक, यहाँ पे भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी है और एक ये भी है। 1 2 नहीं लेना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ 8 तो लेना ही है भैया। एक ये है, 9 भी है और कोई है नहीं है, 2 2 4 2 6 2 8, और कोई छूट रहा है क्या? देख लो भाई आराम से, आपको ही ढूंढना है। कहीं कोई अगर मिस हो रहा हो तो उसको भैया लेते चलो साथ में, नहीं तो मामला वो गड़बड़ कर देगा। 1 2 तक लेना है, तो ये भैया एक एक छूट गया है। 3 2 5 2 7 2 9, तो इनको आप यहाँ पर लिख दीजिए। कितना है भैया 9। अब 0.12 से 0.16 तक लेना है, तो इनको भी गिन लो भैया। हाँ 0.16 नहीं लेना है। हाँ 1 2 1, ओ कलर चेंज कर लें भैया, कलर चेंज कर लो, नहीं तो मामला फिर गड़बड़ कर देगा। कलर चेंज कर लो, कलर चेंज करते चलो। पीला लोगे, कौन सा लो, कौन सा लें भाई, कौन सा लें? यहाँ ये ले लो, ठीक है ओके। 0.12 लेंगे, फिर 1 3, और कोई है भैया? हाँ 0.12 से लेकर के 0.16 तक लेना है, तो 2 ये हो गए, और कोई है भैया? और कोई नहीं हमें दिख रहा है। हाँ 0.16 तक, 6 नहीं लेना है, 0.16 नहीं लेना है, तो 2 ही है भैया। तो इन 2 को यहाँ पर लिख दीजिए भैया, 2 हैं। अब 0.16 से 0.20 तक, अब इनको गिन लीजिए भैया। 0.16, तो भैया एक ये आपका 1, फिर 2, एक 3, और है कोई? और है कोई? एक ये 4 हैं भाई, इनको आप यहाँ पर 4 लिख दीजिए। अब इसके बाद 0.20 से 0.24 तक कौन बचा है भाई? हाँ 2 ही बचे दिखे, एक ये 2 ही बचे हैं, है ना, और कोई तो है नहीं, तो भैया 2 ही लिख दो, 2 ही लिख दो। वाह भाई वाह, बहुत आसानी से आपने कर लिया। अब इनको जरा जोड़ लो, अगर आपका जोड़ सही है तो समझ लो आपने सही से किया है। कुल कितने बच्चों की बात, कुल कितने आंकड़े, कितने दिनों की बात कर रहा था? 30 दिनों की। तो हम लोग जोड़े भाई, क्या हमारे 30 दिन आ रहा है? तो देखिए 9 9 18, 18 4 22, 22 और 2 24, 24 4 28, 2 30, 30 आ गए। अब आपसे कह रहा है मिलान चिन्ह यानी कि टैली मार्क्स बनाने के लिए कह रहा है, तो भैया टैली मार्क्स भी बना दीजिए। तो ये कितना है 4, तो 1 2 3 4 बना दिया। फिर 9 है, तो 1 2 3 4, और 5वां ऐसे बनता है, ध्यान आया? फिर 1 2 3 4, फिर 9, 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9, फिर 2 है 1 2, फिर 4 है 1 2 3 4, फिर 2 है 1 2, और आपका जो वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बन चुकी है। कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा इसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब दूसरे भाग में आपसे क्या कह रहा है? दूसरा भाग, जो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही? तो जो आपने सारणी बनाई है वो हिम्मा आ जाओ भैया। तो देखिए 0.11, तो 0.11 से अधिक, यहां तक हम लोग गिन चुके हैं। उससे अधिक यानी कि ये नीचे वाले भाग में,
तो नीचे वाले भाग में कितने दिन आए, ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ये जो भाग बचे हैं उनको आप गिन लीजिए। कौन से? नीचे वाले, ये वाले भाग आपके। तो इनके कितने दिन है? 4 2 6 2 8, यानी कि 8 दिन आपकी जो सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता, ये तो कह रहा है ना सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन अधिक रही, तो हम लोग लिख देंगे दूसरे भाग का आंसर कि 8 दिन रही। यहाँ पे दूसरा भाग कर रहे हैं और लिख दीजिए भैया 8 दिन अधिक रही, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो भैया 5वां प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लो है। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आ जाइए अगले प्रश्न पर। 5वां प्रश्न हल करने के बाद अब हम लोग आ जाएं भाई 6वें प्रश्न पर। 6वां प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित यानी हेड आने की संख्या निम्न है। 0 1 2 0 1 2 3, यही आ रहा है। 0 आ रहा है या 1 आ रहा है, या 1 आ रहा है फिर 2 आ रहा है फिर 3 आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। अब आपसे कह रहा है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। तो बारंबारता बंटन सारणी के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिरों की संख्या, उसकी बारंबारता और इसके बाद मिलान चिन्ह या टैली मार्क्स बना देंगे। तो देखिए जो बारंबारता, जो सिरों की संख्या वो क्या है? 0 1 2 3, यही तो आ रहा है। तो ये आपका यहाँ पे वर्ग अंतराल कहते हैं, जिसको आप सिरों की संख्या कहेंगे। फिर इसके बाद आप बारंबारता बना देंगे, फिर इसके बाद मिलान चिन्ह बना देंगे और आपकी जो सारणी है बनेगी भैया। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने सारणी को बना लिया है, और आपके सिरों की संख्या फिर बारंबारता, बारंबारता मतलब जो बारंबार आए, कितनी बार आया है। 0 कितनी बार आया है, 1 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, 3 कितनी बार आया है, वही उसकी बारंबारता होगी। फिर टैली मार्क्स हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं भैया 0 गिनते हैं, जो हमारी सारणी में दिया गया है 0। तो सबसे पहले 1 0 काटते जाओ, यहाँ पे 2, फिर इसके बाद यहाँ पे 3, फिर और 4 5 और 1 6। तो यहाँ पे आपका सबसे आसान सा है भैया, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए, है ना। 6 लिख दिया, फिर 1। तो आप आ जाइए प्रश्न पे, 1 काट दीजिए, उनको गिनते जाइए। 1 और 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कोई है? नहीं है भैया, तो 10 लिख दीजिए, यही तो कह रहा है। 10 लिख दिया। अब 2 को गिन लीजिए, तो 2 गिन लीजिए भैया। 2 कितनी बार है? देखिए 1 2 3, और कोई है? हाँ 4 5 6 और 7 8 9, तो 9 लिख दीजिए भाई। तो यहाँ पे कितना है? 9। अब इसके बाद 3 पे आ जाइए, 3 गिनिए भैया। तो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 और 5, यही तो है। सारे अंक कट गए हैं भाई। तो यहाँ पे कितना आया? 5 आया है, 5 लिख दीजिए। अब इससे बाद आपसे यहाँ पे कुल योग करना है। अब इनको आप जोड़ दीजिए। 9 6 15, 15 5 20 10 30, और हमने सिक्के को भी 30 बार उछाल हो रहा है। देखो यही तो लिखो है कि 30 बार उछाला गया, यही तो लिखा है। अब आपकी जो सारणी है बन चुकी है। केवल और केवल आप मिलान चिन्ह बना दीजिए। बनाना चाहे तो 1 2 3 4 और 1 5 1 6, फिर 10 कह रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10। बड़ी आसान है मिलान चिन्ह टैली मार्क्स। फिर 9 कह रहा है 1 2 3 4, एक ऐसे खींच दीजिए, 5 बन जाएगा। 5 5 का समूह ऐसे लेके चलना होता है। 6 7 8 9, इसके बाद 5 कह रहा है 1 2 3 4 और 5, और हम लोगों का भैया छठा जो प्रश्न है भाई वो सॉल्व हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में केवल और केवल 2 ही प्रश्नों को हम लोग हल करने वाले थे। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक सॉल्व करेंगे। आगे के भी जो प्रश्न हैं उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ।